हर इन्वेंशन, हर मास्टरपीस, हर इम्पॉसिबल ब्रेक थ्रू एक वक्त पर सिर्फ किसी के दिमाग में था। लाइट बल्ब, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, मोनालिसा, ये सब रियलिटी बनने से पहले सिर्फ इमेजिनेशन थे। और शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। रियलिटी दो बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में, फिर फिजिकल वर्ल्ड में। आज सोशल मीडिया मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एफर्मेशंस और विजन बोर्ड्स तक लिमिट कर देता है, लेकिन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट जीनियसेस मैनिफेस्टेशन को एक सीरियस मेंटल टेक्नोलॉजी की तरह यूज करते थे। निकोला टेस्ला मशीन्स को फिजिकल वर्ल्ड में बनाने से पहले अपने दिमाग में रन करते थे। आइंस्टाइन फ्यूचर को इक्वेशन से पहले इमेजिनेशन में फील करते थे। दा विंची नेचर के पैटर्न्स में हिडन आइडियाज डिकोड करते थे, और न्यूटन फोकस को एक स्पिरिचुअल फोर्स की तरह ट्रीट करते थे। आज हम डिकोड करेंगे हिस्ट्री के उन हिडन मेंटल सिस्टम्स को जिनसे इन लोगों ने इम्पॉसिबल रियलिटीज क्रिएट की। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। हाउ जीनियसेस यूज्ड इमेजिनेशन, फोकस, एनर्जी एंड ऑब्सेशन टू बेंड रियलिटी इटसेल्फ। निकोला टेस्ला एक ऐसा इंसान जिसके आइडियाज मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन बन गए। एसी इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल। लेकिन टेस्ला का सबसे डेंजरस इन्वेंशन शायद उनका ओन माइंड था, क्योंकि टेस्ला नॉर्मली इन्वेंट नहीं करते थे, वो मेंटली क्रिएट करते थे। टेस्ला पहले पूरी मशीन को इमेजिनेशन में बिल्ड करते, हर स्क्रू, हर वाइब्रेशन, हर मूवमेंट। उनके लिए इमेजिनेशन फैंटेसी नहीं थी, इट वॉज अ सिमुलेशन इंजन। टेस्ला ने लिखा था, बिफोर आई पुट अ स्केच ऑन पेपर, द होल आइडिया इज वर्कड आउट मेंटली। वो अपने इन्वेंशंस को दिमाग में हफ्तों तक रन करते थे और फिर ऑब्जर्व करते, कौन सा पार्ट हीट हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट फेल होगा, बैलेंस कहाँ ब्रेक हो रहा है। इमेजिन करो, एक इंसान फिजिकल रियलिटी से पहले माइंड रियलिटी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। टेस्ला का बिलीफ सिंपल था, यूनिवर्स एनर्जी है और थॉट्स भी एनर्जी है। इसीलिए उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। टेस्ला मैनिफेस्टेशन को विशफुल थिंकिंग नहीं मानते थे। उनके लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब था अपने थॉट्स को इतना क्लियर, इतना इमोशनली चार्ज्ड और इतना अलाइंड बनाना कि रियलिटी को इवेंचुअली उस शेप में शिफ्ट होना पड़े। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग एक जीनियस मैथमेटिशियन के रूप में देखते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली आइंस्टाइन का बिगेस्ट वेपन मैथ्स नहीं था, इट वॉज इमेजिनेशन। आइंस्टाइन रोट लर्निंग में वीक थे, वो ट्रेडिशनल सिस्टम में फिट नहीं होते थे, लेकिन उनके पास एक सुपर पावर थी, थॉट एक्सपेरिमेंट्स। 16 साल की एज में आइंस्टाइन ने एक स्ट्रेंज विजुअलाइजेशन स्टार्ट की। उन्होंने इमेजिन किया, क्या होगा अगर मैं लाइट बीम के साथ साथ ट्रैवल करूं? ये एक रैंडम फैंटेसी नहीं थी। आइंस्टाइन ने इस विजुअलाइजेशन को सालों तक रिपीट किया, फील किया, ऑब्जर्व किया, मेंटली एक्सप्लोर किया, एंड इवेंचुअली उसी इमेजिनेशन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। ध्यान दो, प्रीव्यू ऑफ कमिंग अट्रैक्शंस, यानी इमेजिनेशन फ्यूचर रियलिटी का ट्रेलर हो सकता है। आइंस्टाइन समझ गए थे, लॉजिक सिर्फ नोन वर्ल्ड के अंदर काम करता है, लेकिन इमेजिनेशन अननोन वर्ल्ड्स क्रिएट करता है। लियोनार्डो दा विंची एक आर्टिस्ट नहीं, एक ह्यूमन सुपर कंप्यूटर था। ही इमेजिन्ड हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, एडवांस्ड एनाटॉमी, फ्यूचर मशीन्स 500 साल पहले। क्वेश्चन ये है, कैसे? दा विंची नेचर को सिर्फ देखते नहीं थे, वो उसमें पैटर्न्स डिकोड करते थे। वाटर फ्लो, क्लाउड शेप्स, स्मोक, वॉल स्टेन्स, ये सब उनके लिए पोर्टल्स थे, सबकॉन्शियस इमेजिनेशन के पोर्टल्स। आज साइकोलॉजी इसे कहती है इमेज स्ट्रीमिंग। जब कॉन्शियस एनालिटिकल माइंड स्लो होता है, तब सबकॉन्शियस हिडन आइडियाज सरफेस करना स्टार्ट करता है। डा विंची अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल थे, उन्होंने हाउ पर ऑब्सेशन नहीं की, इसीलिए वो इम्पॉसिबल आइडियाज रिसीव कर पाए। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर सेकंड पूछते रहते हैं, कैसे होगा? डा विंची सिंपली अलाउ पॉसिबिलिटीज टू फ्लो। आइजैक न्यूटन को सिर्फ ग्रेविटी साइंटिस्ट समझना उन्हें अंडर एस्टिमेट करना है। न्यूटन ऑब्सेस्ड थे हिडन लॉस से, वो सिर्फ साइंस नहीं, एल्केमी भी स्टडी करते थे। उनका मानना था, फोकस्ड थॉट रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। न्यूटन का सीक्रेट आईक्यू नहीं था, इट वॉज ऑब्सेशन लेवल फोकस।
जब वो किसी प्रॉब्लम पर काम करते तो मंथ्स तक उसी थॉट को होल्ड करते रहते। ज्यादातर लोगों की एनर्जी स्कैटर्ड होती है। न्यूटन की एनर्जी लेजर बीम थी, एंड लेजर स्टील को भी कट कर सकता है। तो इन सब जीनियसेस का कॉमन फॉर्मूला क्या था? 4 सिंपल प्रिंसिपल्स। टेस्ला का मेथड था मेंटल सिमुलेशन। आइंस्टाइन का प्रिंसिपल था इमेजिनेशन ओवर लिमिटेशंस। डाविंची का मेथड था साइलेंस एंड सबकॉन्शियस कनेक्शन। न्यूटन का फोकस था रिलेंटलेस कंसंट्रेशन। आज जो दुनिया आप देख रहे हो, ये सब कभी किसी के इमेजिनेशन का पार्ट था, और शायद आपका फ्यूचर भी इसी वक्त आपके अंदर क्वाइटली वेट कर रहा है। So close your eyes and ask yourself, what reality are you going to build next?